बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भावना नाम की औरत रहती थी। भावना बहुत ही गरीब थी और वह उस गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम रोहन था। एक दिन जब भावना उसका बेटा रोहन सो रहे थे, तभी रात को बहुत तेज बारिश हुई, जिससे भावना की झोपड़ी के अंदर पानी भर गया। जब सुबह होने पर भावना उठी तो देखती है कि उसकी झोपड़ी के अंदर पानी भरा है। तभी भावना के पास उसका बेटा रोहन आता है। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ जल्दी से खाने के लिए दे दो ना। जब भावना रोहन को भूखा देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि पानी झोपड़ी के अंदर भर जाने के कारण उसका मिट्टी का चूल्हा भी बह जाता है। अरे बेटा, आज रात को तो बहुत तेज बारिश हुई, जिससे मेरा मिट्टी का चूल्हा बारिश के साथ बह गया। अब तो मुझे फिर से दूसरा चूल्हा बनाना होगा, तब जाकर मैं तुम्हें कुछ खाने को दे पाऊंगी। फिर भावना पहले तो अपनी झोपड़ी के अंदर भरे हुए पानी को निकालती है। बारिश अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई, मगर भावना रोहन को भूखा देखकर बारिश में भीगते हुए बाहर से गीली मिट्टी चूल्हा बनाने के लिए घर के अंदर लाती है। फिर वह उस गीली मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है। वह गीली मिट्टी का चूल्हा बनकर तैयार हो जाता है। चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया, मगर बारिश तो अभी भी हो रही है। धूप होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इस बारिश में यह चूल्हा कैसे सूखेगा, क्योंकि बिना सूखे इस चूल्हे पर मैं खाना तो नहीं बना पाऊंगी। भावना बहुत चिंतित होती है। अब मैं रोहन को खाने के लिए क्या दूं? वह बहुत भूखा है। हे भगवान, यह बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही रहा तो अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी? हे ईश्वर, मेरी मदद करो, नहीं तो आज मेरा बेटा भूखा ही रह जाएगा। फिर भावना अपने बेटे रोहन के पास जाती है। माँ, कुछ बन गया क्या? अब मुझसे भूख बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रहा है, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। रोहन की ऐसी बातें सुनकर भावना बहुत दुखी होती है। अच्छा बेटा रुको, मैं तुम्हारे खाने का कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। जब भावना अपने रसोई घर में पहुँचती है तो देखती है उसकी मिट्टी का चूल्हा पूरी तरह से सूख गया है। यह देखकर भावना हैरान रह जाती है। अरे, इस बारिश में यह मिट्टी का चूल्हा सूख कैसे गया, क्योंकि धूप तो हुई नहीं। यह देखकर भावना बहुत खुश होती है। अब मैं रोहन के खाने के लिए जल्दी से खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि वह बहुत भूखा है। फिर जल्दी से भावना एक भगोने में थोड़ा सा पानी भरकर चूल्हे के ऊपर रख देती है और घर के अंदर चावल लेने जाती है। जब भावना घर के अंदर जाकर चावल के डिब्बे को खोलती है तो देखती है उसके चावल के डिब्बे में चावल बिल्कुल भी नहीं है। यह देखकर भावना बहुत परेशान हो जाती है। अरे, यह तो चावल भी खत्म हो गया। अब मैं रोहन के खाने के लिए खिचड़ी कैसे बनाऊं? भावना बहुत परेशान होती है। तभी अचानक उसको रसोई घर से बहुत ही अच्छी महक आती है। अरे, यह खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? जब भावना रसोई में जाकर देखती है तो उसके चूल्हे पर खिचड़ी पक रही होती है। यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे, मैंने तो इस चूल्हे पर भगोने में पानी भरकर ही रखा था, मगर इसमें खिचड़ी अपने आप कैसे पकने लगी? मैंने तो इसमें चावल डाला ही नहीं, क्योंकि चावल मेरे पास है ही नहीं। यह तो चमत्कार हो गया। यह देखकर भावना बहुत खुश होती है। कुछ देर के बाद भावना उस चूल्हे से खिचड़ी उतारकर रोहन को खाने के लिए देती है। खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अरे माँ, आज तो आपने बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। नहीं बेटा, आज मैंने तो खिचड़ी नहीं बनाई। यह तो इस जादुई चूल्हे का कमाल है। इस जादुई चूल्हे पर खिचड़ी अपने आप ही पक गई। मेरे पास तो खिचड़ी पकाने के लिए चावल भी नहीं थे। अपनी माँ की बातें सुनकर रोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। अब हर दिन उस चूल्हे से पका पकाया खाना अपने आप ही तैयार हो जाता और रोहन और उसकी माँ भर पेट खाना खाते। फिर उस दिन के बाद से उन्हें खाने के लिए कभी कोई परेशानी नहीं हुई। एक दिन रात को एक आदमी भावना का दरवाजा खटखटाता है। अरे, इतनी रात को मेरे घर का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? भावना दरवाजा खोलती है तो एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा रहता है। उसका नाम अजय है। बहन जी, क्या आज रात मैं आपके घर रुक सकता हूँ? क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। मैं दूसरे शहर से इस गांव में किसी काम से आया था, मगर बारिश इतनी तेज हो रही है कि मैं अब आगे नहीं जा सकता। जैसे ही सुबह होगी मैं आपके घर से निकलकर चला जाऊंगा। भावना जब उस आदमी की बातें सुनती है तो वह उस आदमी को अपने घर में एक रात के लिए शरण देती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप रात को मेरे घर पर रुक सकते हैं। रात को भावना उस जादुई चूल्हे से पका पकाया खाना निकालकर रोहन और उस आदमी को परोसती है। उस जादुई चूल्हे का पका पकाया खाना जब अजय खाता है तो बहुत खुश होता है।
अरे बहन जी, आपके हाथों में तो लगता है जादू है। आज आपने तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिला दिया। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैं पहले कभी नहीं खाया। मैं गांव के पास एक ढाबा खोलने के लिए शहर से इस गांव में आया था। मैं अब सोच रहा हूँ कि अगर आप मेरे ढाबे के लिए अपने हाथों से खाना बना कर देंगी तो मेरा ढाबा बहुत ही चलेगा और आपके इस स्वादिष्ट खाने की वजह से मेरे ढाबे पर बहुत लोग आएंगे। क्या आप मेरे ढाबे के लिए अपने हाथों का खाना बना कर दे सकती हैं? इसके बदले में मैं आपको अच्छा खासा पैसा भी दे दिया करूँगा। अजय की बातें सुनकर भावना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्यों नहीं, मैं आपके ढाबे के लिए खाना जरूर बनाऊंगी। कुछ दिन के बाद अजय गांव के पास एक ढाबा खोलता है। फिर भावना हर रोज उस जादुई चूल्हे से बना खाना ढाबे पर देने लगती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। उन पैसों से वह अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाती है और रोहन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और जरूरत की चीजें खरीदती है। अब भावना को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। फिर वह खुशी खुशी रोहन के साथ अपना जीवन बिताने लगती है।